हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर 2 बिलियन का हम लोग टॉप 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं जो इंटर बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है किसी विलियन के अनुसंख्य गुणों में से कौन प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुभार निर्धारण के लिए श्रेष्ठ है। तो चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट में प्रासरण दाब, सेकेंड में है वाष्प दाब, थर्ड में है हिमांक में अवनमन और डी में है क्वथनांक में अवनमन। तो इसके जो सही आंसर है वो है प्रासरण दाब। प्रासरण दाब जो है ये अनुसंख्य गुणधर्म है जो प्रोटीन तथा बहुलकों के अनुभार को निर्धारण करने के लिए माने जाते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो रहा ये हमारे स्क्रीन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन है मूल लता प्रदर्शित होती है। तो मूल लता जो प्रदर्शित होती है उसके लिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है ग्राम प्रति लीटर, ऑप्शन बी में है लीटर प्रति मोल, ऑप्शन सी में है मोल प्रति लीटर और ऑप्शन डी में है मोल प्रति किलोग्राम। तो इसके जो सही ऑप्शन है वो है हमारे डी नंबर, मोल प्रति किलोग्राम। मोल प्रति किलोग्राम है जो मूललता को प्रदर्शित करती है, अर्थात ये मूललता की इकाई भी होती है मोल प्रति किलोग्राम। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये रहा हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन में कहा गया कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो चलिए इसके ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है सामान्यता, बी नंबर ऑप्शन है मूललता, सी नंबर ऑप्शन है मूलरता और डी नंबर ऑप्शन है फॉर्मलता। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा है जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो ये जो चारों के चारों हमारा सांद्रण पद है, कंसंट्रेशन टर्म है। तो जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म होते हैं वो वो एक जो होता है ताप पर निर्भर होता है और एक जो होता है ताप पर निर्भर नहीं होता है। तो इसमें पूछा गया कि कौन ताप पर निर्भर नहीं है, अर्थात कौन जो है ताप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसका जानने का आसान तरीका है, यानी जितने भी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके फार्मूला में आयतन आता हो, जिसके फार्मूला में अगर आयतन आता हो सांद्रण पद के, तो वो ताप पर निर्भर होते हैं, और जिनके फार्मूला में आयतन नहीं आता हो, भार आता हो, मास आता हो, तो वो ताप पर निर्भर नहीं होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है मूललता, ये ताप पर निर्भर नहीं होते, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, अर्थात ये ताप पर निर्भर नहीं होते हैं। तो जिसके फार्मूला में अगर जिस सांद्रण पद के फार्मूला में अगर आयतन आ जाए तो वो ताप द्वारा प्रभावित होते हैं, और जिसके फार्मूला में अगर टेम्परेचर नहीं आता हो, आयतन नहीं आता हो, तो उसको हम लोग टेम्परेचर इंडिपेंडेंट करते हैं, जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी मूललता हो जाएंगे। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा 4 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि इनमें से कौन राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है बेंजीन क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी में है बेंजीन एथेनॉल और ऑप्शन नंबर डी में है बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसके जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। ये जो है राउल्ट नियम का धनात्मक विचलन प्रदर्शित नहीं करता है। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर में, कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो इसमें पूछा गया कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। डेल्टा टी एफ, ऑप्शन बी में है पाई, ऑप्शन सी में है डेल्टा टी बी और ऑप्शन डी में है के बी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है के बी, ये जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। इसको हम, ये जो है हमारा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। डेल्टा टी एफ है, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है, पाई भी है, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है, डेल्टा टी भी है, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। डेल्टा टी एफ को हम लोग हिमांक का अवनमन बोलते हैं जो अनुसंख्यक गुणधर्म है, पाई को हम लोग प्रासरणी दाब बोलते हैं और डेल्टा टीवी को हम लोग क्वथनांक का उन्नयन बोलते हैं जो हमारा अनुसंख्या गुणधर्म है। लेकिन यहाँ पर जो केवी है यह हमारा अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होंगे जो अनुसंख्या गुणधर्म नहीं है।
अब ऑप्शन नंबर 6 में आते हैं। ऑप्शन नंबर 6 में कहा गया है किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं तो विलयन की मूलरता है। तो इसमें हमको विलयन की मूलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन को हमको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 0.25, ऑप्शन नंबर बी में है 0.5, ऑप्शन नंबर सी में है 5 और ऑप्शन नंबर डी में है 10। तो मूललता जो होता है यहाँ पे मूलरता निकालने के लिए, तो मूलरता निकालने के लिए सूत्र होता है, मूलरता निकालने के लिए हमारे सूत्र होते हैं एम बराबर यहाँ पे सूत्र होते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वी लिया का द्रव्यमान जिसको हम x बट्टा यहाँ पे m गुने y लगा देते हैं। जहाँ x होता है जो वी लिया है, वी लिया का भार ग्राम में, तो वी लिया का भार ग्राम में यहाँ पे कितना दिया है 2 ग्राम। m जो होता है वी लिया का आणविक द्रव्यमान, तो यहाँ पे जो NaOH है NaOH का आणविक द्रव्यमान निकाल लेंगे वो, और Y जो होता है विलियन का आयतन लीटर में, तो विलियन का आयतन यहाँ पे दिए हुआ है 200 ml, जिस 200 ml को हम लोग लीटर में चेंज करके इस वाले फार्मूला पे लगाएंगे तो हमारा मूलरता निकल जाएगा। तो जो मूलरता निकल करके आएगा वो आएगा हमारा 0.25। ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर है, 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नियम जो बताता है कि किस ताप पर विलायक के दिए गए द्रव्यमान में घोली गई गैस की मात्रा उस विलयन पर गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होती है वह है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जूल का नियम, ऑप्शन नंबर बी है बॉयल का नियम, ऑप्शन नंबर सी है हेनरी का नियम, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स का नियम। तो ये जो है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, हेनरी का नियम। ठीक है, अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा द्रव्य युग्म राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। तो इसके ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए है जल नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है बेंजीन मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर सी है जल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी है एसीटोन क्लोरोफॉर्म। तो इसके जो सही आंसर होंगे वो होंगे बेंजीन मेथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी सही होंगे। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कोलाइडो के मोलर द्रव्यमान का निर्धारण करने के लिए बहुलकों और प्रोटीनों को किस अनुसंख्यक गुणधर्म का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विसरण दाब, ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर सी है अस्फीति और ऑप्शन नंबर डी है प्रासरण दाब। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्रासरण दाब होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण है जो निर्भर करते हैं, यानी विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म वैसा गुण है जो निर्भर करते हैं एक में कणों के आकार पर, ऑप्शन नंबर बी में विलायक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर सी में केवल कणों की प्रकृति पर और ऑप्शन नंबर डी में केवल कणों की संख्या पर। तो ये जो है ये निर्भर करता है केवल कणों की संख्या पर। अनुसंख्यक गुणधर्म जो है ये केवल हमारे कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होंगे। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में कौन सी इकाई विलयन की सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताने के लिए उपयोगी है। तो ऑप्शन नंबर ए है मोललता, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान प्रतिशत, ऑप्शन नंबर सी है ppm जिसको पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी है मोल अंश। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, अर्थात इसका जो ऑप्शन नंबर डी है मोल अंश ये करेक्ट होंगे, सही हो गए, जो सांद्रता का वाष्प दाब से संबंध बताता है विलयन के लिए। अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है, यानी मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है ऑप्शन नंबर ए विलयक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर बी विलायक की प्रकृति पर, ऑप्शन नंबर सी विलयन के वाष्प दाब पर और ऑप्शन नंबर डी विलयन की उष्मा पर। तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, विलायक के प्रकृति के ऊपर ये निर्भर करते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर बी सही है, विलायक की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है मोल अवनमन स्थिरांक। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमांक का अवनमन, ये भी अनुसंख्यक गुणधर्म है। ऑप्शन नंबर बी प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर सी वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ऑप्शन नंबर डी है क्वथनांक का उन्नयन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है प्रकाशीय क्रियाशीलता, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। यहाँ पे एक हो जाएगा कौन सी, चार गो अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। एक हिमांक का अवनमन हो गया, दूसरा वाष्प दाब का अपक्षेपी अवनमन हो गया, और तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, और एक होता है प्रासरणी दाब। एक होता है प्रासरणी दाब होता है जो अनुसंख्या गुणधर्म है। अब चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होंगे, प्रकाशीय क्रियाशीलता जो अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा? ऑप्शन नंबर ए है K2SO4, ऑप्शन नंबर बी है NaCl, ऑप्शन नंबर सी है यूरिया, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकोज। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो हिमांक अवनमन होता है वो K2SO4 का होता है, पोटेशियम सल्फेट का होता है, जिसका सबसे ज़्यादा हिमांक अवनमन होता है। अब चलिए, अब अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, विलयन में विलय की मूललता किस इकाई में व्यक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है मोल प्रति लीटर विलयन, मोल प्रति किलोग्राम विलयन, सी नंबर में है मोल प्रति किलोग्राम विलायक, ऑप्शन नंबर डी है मोल प्रति लीटर विलायक। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। मतलब कि जो विलय की मूललता होती है, विलय की जो मूललता होती है, ये मोल प्रति लीटर विलायक द्वारा व्यक्त की जाती है, इसकी यूनिट इकाई। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला नंबर जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन किसी अवाष्पशील विलायक के मोल प्रभाज के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर बी में विलायक के प्रतिशत बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी में विलय के मोल प्रतिशत के बराबर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी विलय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। तो इसके ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट होंगे, विलय के मोल प्रभाज के बराबर होते हैं। आप राउल्ट के नियम के अनुसार से उसका वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। अब चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर में, हेनरी स्थिरांक का मान ऑप्शन नंबर ए में ताप बढ़ने से बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी ताप बढ़ने से घटता है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो इसके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, स्थिर रहता है। हेनरी स्थिरांक का जो मान है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो हेनरी स्थिरांक का मान स्थिर रहता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वो है प्रसारण दाब की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए में है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी में है कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी में है सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है एटीएम। तो प्रसारण दाब की इकाई, तो यहाँ पे दाब है तो दाब की इकाई क्या होती है? एटीएम, एटमोस्फेयर। तो इसके ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। 18 नंबर का जो ऑप्शन नंबर डी है एटीएम, एटमोस्फेयर, जिसको वायुमंडलीय बोलते हैं। तो प्रसारण दाब की इकाई एटीएम होती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है, विलयन में संगुणित होने वाले विलय के लिए 1/2 गुणक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी में 1 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी में 1 से कम होता है, ऑप्शन नंबर डी में 1 से 0 होता है। तो संगुणित होने वाले विलय के लिए 1/2 का गुणक जो है वो 1 से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, सही है। अब चलिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? ऑप्शन नंबर ए है एक मोल NaOH, ऑप्शन नंबर बी एक मोल Na2SO4, ऑप्शन नंबर सी एक NH4NO3, ऑप्शन नंबर डी में है 1 मोलरता KNO3। तो इसके जो है ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। यहाँ पे Na2SO4 का जो है जलीय घोल में इसका क्वथनांक जो है अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, Na2SO4, जिसका जलीय घोल में क्वथनांक अधिक होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग विलयन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में।